नमस्कार दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? अच्छे से तैयारी करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। ये हमारा 5वां वीडियो है, हम आपके सामने लाए हैं, तो इसको रोज़ देखा करिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, उसको भी रोज़ रिवीजन किया करिए और आगे की वीडियो भी देखते रहा करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देख लीजिए, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने चाय और चीनी के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया है? तो किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया है? तो इसका आंसर होगा आपका चौथा, विशेषाधिकार अधिनियम 1833 के तहत ब्रिटिश सरकार ने चाय और चीनी के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में किस देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में किसी भी देश की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, सिरिमाओ भंडारनायके। ये जो है श्रीलंका की आपकी पहली प्रधानमंत्री बनी थी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी वो श्रीलंका की थी। अब डी राइट आंसर बनेगा। द बुक टाइटल रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी हैज़ बीन ऑथर्ड बाय whom? एक बुक है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखी है ये बुक। ये बुक इम्पॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम के लिए, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यमुना और सोन नदी को विभाजित करता है? यमुना और सोन नदी को कौन सा पर्वत विभाजित करता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, कैमूर की पहाड़ी जो है वो यमुना नदी और सोन नदी को विभाजित करती हैं, एक दूसरे से अलग करती हैं। तो चलिए, रंगास्वामी कप राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रदान की जाती है। रंगास्वामी जो कप है वो किस खेल के लिए प्रदान की जाती है? ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। रंगास्वामी जो है आप देख लीजिए ऑप्शन, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। तो रंगास्वामी आपके दी जाती है आपके हॉकी के क्षेत्र में। हॉकी के क्षेत्र में रंगास्वामी, ये याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि अश्वघोष किस शासक के दरबार में रहते थे? बुद्ध की जीवनी जो है वो क्या है? बुद्ध चरित्र है, ये आपसे पूछ सकता है। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र जो है किसने लिखी है? वो लिखी है अश्वघोष ने। ये भी एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से। वो अश्वघोष और किसके दरबार में रहता था? तो अश्वघोष आपके रहता था कनिष्क के दरबार में। कनिष्क राइट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के संचालन में शामिल नहीं है? किसान क्रेडिट कार्ड को कौन संचालित नहीं करता है? ऑप्शन देख लीजिए, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ये संचालित करता है, सहकारी बैंक भी संचालित करता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी संचालित करता है, लेकिन नाबार्ड संचालित नहीं करता। तो नाबार्ड राइट आंसर बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है? दिन छोटा सबसे किस ग्रह पर होता है? तो आपका राइट आंसर होगा पृथ्वी पर। पृथ्वी पर दिन सबसे छोटा होता है, बाकी सब ग्रह है वो दिन बड़ा होता है पृथ्वी से। तो ऑप्शन ए पृथ्वी राइट आंसर बनेगा। फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम अ सबमरीन अंडर वाटर द इंस्ट्रूमेंट यूज इज। किसी चीज़ को मतलब पानी के ऊपर किसी चीज़ को देखने के लिए सबमरीन जो है पानी के नीचे जो रहता है वो किस चीज़ से देखेगा कि कौन है पानी के ऊपर? तो वो आपका देखेगा इससे, पेरिस्कोप से देखेगा। सबमरीन के पास पेरिस्कोप होगी जो समुद्र के नीचे रहेगा, और वो पेरिस्कोप से पता लगा सकता है कि समुद्र के सरफेस पर कौन सा है, क्या चीज़ है, मतलब कोई चीज़ है तो वो पता लगा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुल्ला पेरियार बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? मुल्ला पेरियार, मुल्ला पेरियार आपके पेरियार नदी पर है। पेरियार देखिए क्वेश्चन में पेरियार आ रहा है और आंसर में भी पेरियार है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पर्यटक स्थल को मूर्तिकला के तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है? मूर्तिकला के तीर्थ स्थान,
ये इम्पोर्टेंट बनेगा आपके लिए, इसको याद रख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका खजुराहो। खजुराहो मूर्तिकला के तीर्थ स्थान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि खजुराहो में बहुत सारे मूर्ति बनी हुई हैं, इसीलिए इसको मूर्तिकला के तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वाई? व्हाट वेंट रॉन्ग और वाई किसने लिखी है? ऑप्शन देख लीजिए, MJ अकबर, शशि थरूर, जसवंत सिंह, किरण बेदी। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका किरण बेदी। किरण बेदी ने ये बुक लिखी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पट्टदकल में स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है? पट्टदकल किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके स्थित है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए एक वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वो कौन सी सरकार है? ये इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो किस सरकार ने महिलाओं के लिए एक वित्त संस्थान की स्थापना की है? तो उसका राइट आंसर होगा राजस्थान। तेलंगाना के साथ मिलकर इसने स्थापित किए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? यानी खेल को उद्योग बोलने वाला कौन सा राज्य है? ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर के हिसाब से। तो चलिए इसका राइट आंसर बनेगा आपका मिजोरम। मिजोरम ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वी केयर सामुदायिक पुलिसिंग पहल शुरू की है? वी केयर किसने शुरू की है? तो वी केयर आपकी शुरू की है आपके दिल्ली राज्य में। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में वी केयर शुरुआत हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो कहाँ होगा? तो वो होगा आपके फ्रांस में। फ्रांस के पेरिस में होगा 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी खेल के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो भारत और तिब्बत को जोड़ता है आपका चांगला दर्रा। चांगला दर्रा जो है भारत और तिब्बत को जोड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? साहित्यिक अवार्ड जीतने वाली पहली महिला आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, डॉक्टर अनामिका, अमृता प्रीतम, अनीता नायर, रूपा बाजवा। तो पहली साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला आपकी अमृता प्रीतम है। तो ये राइट आंसर बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज के लिए इतना ही। आपके टॉप 20 क्वेश्चन खत्म हुए हैं आज के। आप इसको देख के रिवीजन कर लीजिएगा, और बाकी की 4 वीडियो जो हमने पहले अपलोड की है वो भी आप देख लीजिएगा और याद रखिएगा, उसको समय समय पर रिवाइज करते रहिएगा। और नई नई नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।